हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे के बारे में। एरे के ऊपर एक मेथड है, तो आज हम देखेंगे उसके ऊपर। जावास्क्रिप्ट का वर्जन का 20 ECMAScript 2019 में ये चीज़ रिलीज़ गई थी। ये एक मेथड है, ये चीज़ रिलीज़ की गई थी। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट एरे के ऊपर जाते हैं। तब आपको पहले एग्जाम्पल बता दूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन है, क्या मेथड क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो VS कोड मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ, फाइल बनाकर यहाँ पर लाइव सर्वर से ओपन करके रखा हूँ, कंसोल भी करके। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, लेट एरे करके मैं एक एरे बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं एरे दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट से देते हैं एरे। ठीक है, तो एक एरे दूंगा 2 3 4। ठीक है, मैंने एक एरे दे दिया और अभी मैं यहाँ पर इस एरे को मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरे जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो बराबर ये एरे जो है नॉर्मल एक एरे है जो कि प्रिंट हो गया। अभी हमें इसके अंदर एक एरे देनी है, इसके अंदर एक एरे देनी है। और ये देखो, मैं सेव करता हूँ तो ये देखो, ये इसके अंदर ये एरे प्रिंट हो गया। बराबर ये देखो, मतलब ये जो है 0 से, मतलब इसका इंडेक्सिंग फॉर्म देखो 0 से। इस फर्स्ट वाला जो मेन एरे है उसके अंदर के एलिमेंट 0 के इंडेक्स से आई है। ठीक है, बराबर। और ये जो अंदर वाला जो एरे जो है आपको ये दिख रहा होगा 2 3 4, ये वाला जो इनर एरे है वो देखो आगे 4th, ये इनर मतलब बाहर वाले एरर का, आउटर वाले एरर का 4th वाला इंडेक्स उसने कैप्चर किया। एंड देन उसके अंदर उसने अंदर 0 1 2 से एक एरे बनाया है। ठीक है, 0 1 2 3 से एक लाइन 3 से फिर 3 एलिमेंट उसने पुट किया और बनाया। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो अभी मैं सेव किया तो वो उसके अंदर जाएगा। ये देखो, ये जो एरे है ये इसके अंदर जा रहा है। मतलब पहली बात, इसने अंदर गया भी नहीं, डायरेक्ट अनडिफाइन बता दिया, मतलब वो डिफाइन ही नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो एक चीज़ यहाँ पर लॉन्च हुई है, एक मेथड यहाँ पर लॉन्च हुई है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी है और इस एरे का, इस मेथड का नाम है एरे फ्लैट। ठीक है, तो कैप्स में देता हूँ। ठीक है, तो एरे फ्लैट करके इस मेथड का नाम है, तो हमने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर एरे नाम लिखोगे और फिर आप यहाँ पर फ्लैट लिखोगे। ठीक है, फ्लैट लिखोगे और यहाँ पर आप कॉमा पास करा दो। ये देखो, सबसे पहले हमने एरे डाला, जो एरे हमें क्रिएट किया उसके अंदर इनर जो एरे, हमें पूरा एक एरे बनाना है। इनर जो एरे अगर हमने बना दिया तो उसको पूरा एक एरे में कन्वर्ट करना है, और ये पूरा एक ही एरे रहेगा और उसके अंदर की इंडेक्सिंग भी उसी एक एरे की होगी, ना कि उसके अंदर अलग से एक और एरे बनेगा। इसके लिए एक मेथड लॉन्च की गई थी, फ्लैट मेथड, जो कि यहाँ पर एक हमने एरर दिया, फिर यहाँ पर हमने एरे जो मतलब जो हमने एरे का जो नाम दिया है वो लेकर डॉट फ्लैट मेथड आप यूज़ कर दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो एक ही एरर के अंदर आ जाएगा। ये देखो, अभी फ़िलहाल मतलब ये हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर पास ही नहीं किया एरे डॉट फ्लैट को। ठीक है, तभी आउटपुट आया नहीं था। ये देखो, अभी देखो, डायरेक्ट उसने 7 एलिमेंट बता दिया और इसके अंदर की जो एलिमेंट थी, इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सारी चीज़ें इसके अंदर पास हो गई, एक एलिमेंट बन गया। इनर वाला जो एरे है वो पूरा एक कंप्लीट, आउटर एरे का एक पूरा कंप्लीट एक एरे बन गया। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक और मैं एरे बनाता हूँ, ये देखो, और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। और ये देखो, यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई रहेगी, इसके अंदर गई रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस एरे के मेथड के अंदर आपको 2 पास करना है, क्योंकि अंदर उसको बताना है कि 2 एरे है, 2 इनर एरे है, तो उसको भी पूरा फ्लैट कर दो। ठीक है, तो अभी आपको समझा होगा। ये देखो, 2 3 मैंने इनर का भी इनर एरे पास किया था, जो एरे था वो भी देखो एक साथ काउंट हो गया। यहाँ पे 9 लेंथ बन गई है, 9 एलिमेंट अभी पूरी कंप्लीट एक एरे के साथ। ये वाला 4 और ये 3 और ये 2 मिलाकर पूरा 9 एलिमेंट हो गई है, जो कि 0 के इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, 8 में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, लेंथ -1, तो आपका इंडेक्स का काउंट नंबर है वो। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मतलब मल्टीपल एक एलिमेंट आपको बनानी है, (2) ऐसा, तो आप वहाँ पर बना सकते हो। ये देखो, ये न्यू एरे गई है, तो अभी आप यहाँ पर 3 दे दो। यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये भी ऐड हो गई है, 2 3 आगे एक और ऐड हो गई है। ठीक है, तो मतलब ऐसे आप मल्टीपल एरे के इनर एरे आप बनाते जाओगे तो उसे आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे। अगर आपको इनर एरे कितनी है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हो। इन्फिनिटी अगर आप यूज़ कर दिए तो डायरेक्ट वो अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा
और सारे जितनी भी इनर एरे रहेगी वो मल्टीपल इनर एरे हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, अभी हमें तो फिक्स नहीं पता। जावास्क्रिप्ट डेवलपर इन फ्यूचर उनको कभी डालना रहेगा इनर एरे। बहुत सारी एरे आ चुकी है, अब उसे एक एक करके मतलब काउंट भी नहीं करके उसको पता चलेगा कि क्या है कितनी है। तो एक चीज़ कर सकता है, सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि मतलब अगर फ्यूचर में किसी डेवलपर को, किसी ऐसे प्रोग्रामर को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, ये इश्यू फेस करनी पड़ी और उसको पता ही नहीं है इनर एरे कितनी है, तो वहाँ पर ये बंदा फ्लैट मेथड यूज़ करके उसके फ्लैट मेथड के अंदर इनर का मतलब इन्फिनिटी वाला आर्ग्यूमेंट पास करा के डायरेक्टली वो कर सकता है। इन्फिनिटी वाला चीज़ यूज़ करके डायरेक्टली वो सारे जितने भी एरे है, इनर एरे है, वो सारे को एक ही एरे में कन्वर्ट कर सकता है और एक साथ वो अपना एरे का सीक्वेंस मतलब देख सकता है, लेंथ देख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई होगी। तो इसके बिना मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। ये देखो अभी मैंने डायरेक्ट किया हूँ इन्फिनिटी के इसके बिना, तो देखो इसके अंदर एरे, इसके अंदर एरे, वो एक चीज़ अंदर अंदर जा रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए ये फ्लैट एरे बनी है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहीं पर रहने देता हूँ और एक और चीज़ मैं बताता हूँ। एरे का ही है वो भी, बट स्टिल वो एरे का ही मतलब एक पार्ट है वो। ये देखो मतलब फ्लैट एरे का ही पार्ट है गाइस। तो यहाँ पर देखो हम एक एरे बना रहे, तो इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कुछ एरे के अंदर स्पेसेस नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है, बट वहाँ पर मतलब स्टोरेज है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस है कुछ एलिमेंट के कुछ इंडेक्स में। ठीक है, तो ये देखो एक और मैं देता हूँ और यहाँ पर 3। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली जब मतलब ECMAScript 19 के पहले, ये 19 में फ्लैट मेथड यूज़ किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ओके, तो अभी मैं सेव करता हूँ, ये देखो और यहाँ पर आपको दिखेगी कि यहाँ पर मतलब कुछ जगह पर जहाँ पर भी एम्प्टी स्लॉट्स है, मतलब वहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं कि हमें आउटपुट में बता रहे हैं कि एम्प्टी स्लॉट्स है, बट स्टिल वो डायरेक्ट हमें काउंट करके यहाँ पर बता दे रहे थे। 0, 1, 2 और 3 के जगह पे एम्प्टी स्लॉट है, तो उसने यहाँ पर बताया नहीं कौन सा एलिमेंट है, और यहाँ पर एरे में हमें आउटपुट मिल गया कि एम्प्टी स्लॉट्स है। मतलब ये चीज़ें भी फेस की जा सकती है, मतलब फेस करा गया था, तभी ये लोग ने मतलब फ्लैट मेथड बनाए कि ताकि ये चीज़ प्रॉब्लम इशू ना हो। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों कुछ जगह पर चाहिए रहेगा कि एम्प्टी स्लॉट्स रखे, ताकि आगे जाके हम उसे इनिशियलाइज करें, अपडेट करके एरे के अंदर एलिमेंट डाल दें। बट कुछ जगह पर क्या होता है कि ना, मोस्टली क्या होता है कि ना, वो एम्प्टी स्लॉट्स भी हमें नहीं चाहिए रहता है बराबर, कि मतलब बहुत सारे एरे जो होती है इन फ्यूचर कैसा है कि ना, एरे बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ अपडेशन या डिलीशन करके कुछ एलिमेंट को निकाल दिया जाता है। तो मतलब एक एरे वो लोग ने बनाया, तो उसके अंदर मतलब बहुत सारे एलिमेंट है, भर के एलिमेंट है, बट कुछ जगह पर एम्प्टी स्लॉट्स है, बट उन लोग को पूरा एक साथ एक सीक्वेंस में लाना है उस चीज़ को। तो एक ही मेथड यूज़ होता है यहाँ पर भी सीक्वेंस में लाने के लिए। यही मेथड है कि ये देखो सीक्वेंस मैंने लिखा और फिर डायरेक्ट आप अपना array2 डॉट डालोगे और फ्लैट लिख दोगे। ओके, और यहाँ पर पास करा दोगे, तो आपका कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना सीक्वेंस में लिख दूंगा, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट है, एम्प्टी स्लॉट्स हट जाएगी और सारे एलिमेंट जो रहेंगे आपके एरे के अंदर, वो सारे के सारे एक स्लॉट्स में, एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा कि मतलब ये चीज़ भी सॉल्व की जा सकती है फ्लैट मेथड से। और बहुत सारे इनर एरे और आपको पता नहीं है तो इन्फिनिटी आप यूज़ करके भी एक साथ भी कर सकते हो। कुछ लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड इनर एरे है, तो आप यहाँ पर ऐसा 1, 2, 3 डाल के फ्लैट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करा के भी देके आप कर सकते हो। ठीक है, तो भी आपको ये चीज़ समझा होगा कि मतलब क्या करना है, फ्लैट मेथड का कैसा उपयोग करना है, और इश्यू को, ये एरे की, ये इनर एरे की इश्यू को कैसे सॉल्व करनी है, एम्प्टी स्लॉट्स को कैसे सॉल्व करनी है, ये चीज़ आपको भी पता होगा। ठीक है, मतलब पता चल गया होगा। ओके, तो होप्स हो कि आपको बहुत समझा होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, एकदम चिंदी टॉपिक था। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर भी कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर आप आगे पीछे करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि और भी अपडेट्स के लिए, अच्छे वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।